बड़ी देखो आज हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स का जो है जितना भी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। हम मॉडर्न फिजिक्स का जो है ना ड्यूअल नेचर वाला पोर्शन लेके आए हैं। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं आज तक बिहार बोर्ड में, वो सारे ऑब्जेक्टिव हम कराने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आप क्या करा रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है, अब देखो तुम लोग देख रहे हो टिक लगा हुआ है। इससे पहले रिकॉर्ड कर रहे थे, बार बार लाइट जा रहा था, कुछ और प्रॉब्लम हो रहा था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, इसलिए जो है ना मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो कोई नहीं, शुरू करते हैं अपना। अब देख क्या बोल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, समझे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उसके अंदर जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस चीज पे डिपेंड नहीं करेंगे, तो वो जो है इंटेंसिटी ऑफ नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, उसको फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन ऑलवेज जीरो, कोई दिक्कत ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निकालना है नंबर ऑफ फोटोन जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इतना 10 के पावर 14, हाँ रेडिएशन नॉर्मल। उसके बाद दिया है जूल। जूल में क्या आया, जूल में क्या होता है, एनर्जी होता है ना। इसका मतलब ये एनर्जी दिया हुआ है, किसका, फोटोन की एनर्जी दिया हुआ है। दो चीज दिया हुआ है, फोटोन की एक टोटल एनर्जी दे दिया है और फोटोन का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन का जो फॉर्मूला कौन सा है, तो पढ़े हो E इक्वल टू एच न्यू। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ये पढ़े हो ना। तो इसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पे लिखा है। अब इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिखा है, तो क्या हम इसको हम E बट्टा एच न्यू लिख सकते हैं। क्या E बट्टा एच न्यू होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, E बट्टा एच न्यू निकालो तो कितना होता है, तो मेरे को बताओ। एनर्जी कितना दिया हुआ है जूल में, 6.62। ओके, H कितना होता है 6.62 इंटू 10 के पावर -34। ठीक है, जूल नहीं लिखे हैं, ये कट उठ जाएगा। और न्यू कितना होता है 10 के पावर 14 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। चलो इससे को हम इससे काट दिए, तो मेरा कितना आ रहा है 1 बट्टा नीचे में कितना आ रहा है 10 के पावर -34 में से 10 के पावर 14 को घटाओगे तो कितना होगा, घुमा फिरा क्या आएगा, तो 1 बट्टा 10 के पावर -20 आया। आया कि ना आया। अब इसी चीज को ऊपर लेके आओगे तो कितना आएगा 10 के पावर 20। क्लियर, यही है हमारा नंबर जो है, कितने आगे हमारा n इक्वल टू 10 के पावर 20। n सब पे लिख सकते थे, तो कौन सा आगे, सॉरी n इक्वल टू 10 के पावर 20 रे, उल्टा लिखा गया लोग। कलर चेंज करो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। हाँ, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन डिपेंड ऑन एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन। जो एनर्जी होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट में, है ना, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो एनर्जी जो होता है वो डिपेंड करता है हमारा इंटेंसिटी पे। करंट एनर्जी जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। करंट के बात हटाओ। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका ऐसा यूनिट होता है भाई, तो देखो यहाँ पर जो पढ़े हो तो वो होता है हमारा वर्क फंक्शन का, और वर्क फंक्शन एक प्रकार का क्या है, एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। हाँ, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एक लेखा से विलुप्त ही हो गया है बिहार बोर्ड में। पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे इस टाइप के बिहार बोर्ड में, अब नीट सब पूछता है, फिर भी करवा देते हैं, PYQ है तो करवाना ही पड़ेगा। देखो क्या है, फोटोन कैन नॉट बी, स्टेटमेंट 1 पढ़ रहे हैं हम, फोटोन कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब क्या होता है कि जो फोटोन होते हैं ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिफ्लेक्ट हो सकते हैं और नहीं मैग्नेटिक फील्ड पे। कहने मतलब क्या हुआ, फोटोन जो है ना उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है और नहीं मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है, वो एकदम सीधा साधा न्यूट्रल रहने वाला चीज है। ओके, न्यूट्रल नहीं बोल सकते, मतलब नहीं इधर जाता है नहीं इधर जाता है। ओके, रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है, ओके ध्यान से देखो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो होता है जीरो। इसने ये भी पॉइंट सही बोला है, दोनों के दोनों पॉइंट हमको सही लग रहा है। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या कह रहा है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ओके बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू,
ये दोनों तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। वो स्टेटमेंट 1 ट्रू, 2 गलत। बताओ तो ये वाला गलत है ननु है? स्टेटमेंट 1 गलत और स्टेटमेंट 2 सही, ये गलत है तो दोनों सही। अब इस दोनों में से क्या मारोगे? सॉरी, इस दोनों में से क्या मारोगे? तो इस दोनों में से क्या मारते देखो। अब तुम ध्यान से देखो, क्या ये फोटोन और ये दोनों जो स्टेटमेंट देख रहे हो, ये एक दूसरे से ही रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मतलब ये उसकी विशेषता को बता रहा है और वो इसकी विशेषता के बता रहा है। कहने का मतलब क्या है, ये वो नहीं है, दोनों एक ही है। यहाँ पर भी फोटोन की विशेषता पढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी फोटोन का ही विशेषता पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रही है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 के। बात तो सही है कि जो 2 है पहले का करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। पहला वाला स्टेटमेंट को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है जी। और यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ बोल रहा है कि स्टेटमेंट 2 जो है नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये बोल रहा है कि जो 2 नंबर स्टेटमेंट है वो पहला नंबर स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, जो कि बिल्कुल सरासर अन्याय है, गलत है। तो इसलिए उसको हम गलत मारेंगे और ऑप्शन नंबर ए को सही टिक लगाएंगे। गौच पौच हो गया, सॉरी, ये ले लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन। किस चीज पे डिपेंड करेगा? इस चीज पे, इसमें से किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो सर ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, आई थिंक। ठीक है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक, इन लेजर रे फोटोन स्टिमुलेट्स द इमिशन ऑफ अनदर फोटोन। द फोटोन है लेजर रे के अंदर क्या होता है? फोटोन का एनर्जी भी सेम रहेगा, डायरेक्शन भी सेम रहेंगे फोटोन का, और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा ऑल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम? सॉरी सर, सोडियम का वर्क फंक्शन कितना होता है? 2.55। ये याद करने वाले पोर्शन है, इसलिए मैंने वैसे ही कर दिया है, समझे? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, डिराइव कर सकते हैं आप, बहुत ज्यादा लेंदी चला जाएगा, जो कि इस समय के लिए बताना थोड़ा अच्छा नहीं होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, फोटोन का जो एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है? तो E इक्वल टू पढ़े हो एच न्यू, ये ना पूछ रहा है जी, देखिए तो है कहीं पर आ गया। हाँ, फोटो सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल किस चीज पे डिपेंड करता है? तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे डिपेंड, बेस्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही बेस्ड ऑन है। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड 5 वोल्ट potential difference, the energy gained by electron on will be। मतलब क्या है? देख, यहाँ पे 5 वोल्ट दे दिया हुआ है और जो डेफिनेशन है 5 को ले लो, खाली मैग्नीट्यूड को ले लो बाकी। अब देखो क्या बोल रहा है, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन देख के जाना पहचाना लग रहा है? हाँ, जाना पहचाना तो लग रहा है। डेफिनेशन जो है 1 वोल्ट का डेफिनेशन है, समझे? किसका डेफिनेशन है? 1 वोल्ट का। किसका है? 1 वोल्ट, मतलब सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन है कि नहीं? और मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 5। तो 5 गुने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और मैग्नीट्यूड दिया कितना? 5। तो 5 को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ससुरा, कहाँ भाग गए रे? ये देखो, हाँ हो, देखते हैं। हाँ, सेम वेवलेंथ, ओके ओके ओके, फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, ओके, विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम? सेम वेवलेंथ दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, फोटोन का वेवलेंथ सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो जब वेवलेंथ सेम होते हैं तो उसका क्या चीज इसमें से सेम रहेगा? अगर वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम सेम रहता है। ओके, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, आहा, प्लैंक कांस्टेंट का डायरेक्शन डायमेंशन कितना होगा भैया? तो देखो, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करोगे? तो कहां से निकालोगे? कहां से?
तो देखो प्लांक कांस्टेंट किस में आता है, प्लांक कांस्टेंट को h से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशन पूछ रहा है, इसका डायमेंशन पूछ रहा है ना, डायमेंशन का स्पेलिंग है ना गलती लिख दिली ऐसा ही, ठीक। तो E इक्वल टू एच न्यू पढ़े हो, तो क्या हम h का अति निकाला, डायमेंशन निकाला, तो h इक्वल टू ए बट्टा म्यू होगा। और एनर्जी का जानते हो, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, m l दू और t माइनस में दू, ओके। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का पढ़े हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, ये पढ़े हो ना, टाइम, तो 1 बाई टी है, 1 बाई टी है फ्रीक्वेंसी का, कितना हुआ 1 बाई टी है, नीचे में है ना ये, तो ये 1 बाई टी है, कितना है 1 बाई टी। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टी को तुम टी इनवर्स नहीं लिख सकता है, टी माइनस 1, तो इसको लिखेंगे टी माइनस 1। अब ध्यान से देख, यहाँ पर गौर से देख, टी माइनस 1 को एक लिखा सकते, देखो यहाँ पे ले आते एम एल टू टी माइनस के दो, टी माइनस 1 को ऊपर लेके जाओ, मल्टीप्लाई टी प्लस 1 लिख दिलिए रे बउआ, टी इनवर्स छोटको दे दे तो चलेगा, टी प्लस का 1 हो गया। ठीक बात बताओ, माइनस 2 में से एक घट गई एम एल दो, तो टी माइनस में नहीं कहता आता ना, ठीक है, ये भे गलो तोहर डायमेंशन के कर एच के कौन आलो हुआ, एम अलाउ एल दो अलाउ और टी माइनस 1 अलाउ, डायमेंशन कहा है, आई थिंक ये रह गई आई, हाँ ठीक। अरे 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 एक को बता लिया, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल मास मूविंग विद वेलोसिटी v इज, चलो इसको कॉपी करके नीचे में लिख देते हैं, और एस सॉरी हट, हाँ चलिए शुरू करें। हाँ क्या है, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास मूविंग, तेरी पूछ रहा है, देखो किसी पार्टिकल का वेवलेंथ, हाँ जिसका मास, वेवलेंथ निकालना है, पूछो बोल रहा है किसी पार्टिकल का वेवलेंथ निकालो जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, मास m है और वेलोसिटी v है। लेमडा का फॉर्मूला पढ़े हो, लेमडा इक्वल टू क्या था बताओ तो लेमडा इक्वल टू था h अपॉन p था। p क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम है, अब मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम भी, तो कहने का मतलब क्या आया, एच अपॉन एम भी क्यों लिए, देखो ये पूछा है कि जो लेमडा का वो फॉर्मूला बताइए जिसमें मास का भी चर्चा हो और वेलोसिटी का भी चर्चा हो, तो लेमडा का ये फॉर्मूला है जिसमें मास का भी चर्चा है और वेलोसिटी का भी चर्चा है, तो एच अपॉन एम भी। देखो तुम लोग रटा हो, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाते हुए जा रहे हैं, मेरे से जितना बन रहा है भाई हम उतना कोशिश कर रहे हैं। नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल v, द de Broglie will film। चलो शुरू से फिर से, हाँ ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल v, द de Broglie वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल, de Broglie वेवलेंथ निकालना मतलब लेमडा निकालना, ओके ठीक। तो क्या बोल रहा है कि जब हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज को किसी पोटेंशियल के साथ अगर एक्सीलरेट कर दोगे तो वो बन जाता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कैसे बना है, चार्ज को भी के साथ क्या किया, पोटेंशियल के साथ क्या किया, एक्सीलरेट किया, ठीक, ये हम जानते हैं। चलो एक और चीज जानते हैं एक और चीज जानते हो कि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर 2m इंटू के ई, ये मोमेंटम का फार्मूला होता है, de Broglie में देख लेना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू 2m, अब काइनेटिक एनर्जी जो क्या है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल भी, तो 2m क्यू भी हो गया, ठीक। लेमडा का फार्मूला क्या है, h अपॉन p, h कितना है, h तो h है, अब p कितना आया 2m रूट में 2m क्यू भी, ये हमारा निकल गया, कौन सा है 2qm
2mv, 2qmv, 2qmv। ओके, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इज। अरे यार, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो, 5 नंबर का। हाँ, 5 नंबर में क्या बोल रहा है? लेमडा इक्वल टू क्या होता है? ई इक्वल टू, सॉरी, एनर्जी नहीं पूछ रहा। ई इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। ये जानते हो ना, ई इक्वल टू एच न्यू होते हैं। ठीक है, अब हम जो न्यू होता है इसका फार्मूला होता है सी अपॉन लेमडा। ठीक, हाँ, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? ओके 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 ओके, हाँ, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन लेमडा। न्यू की जगह पे सी बाई लेमडा डाल दिए, तो एच सी अपॉन लेमडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ। वाह यार, वही आ गया। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा एच इक्वल टू क्या होता है? लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। तो एच बट्टा, अब पी को जन्म करते मोमेंटम को, एम इंटू भी। चलो, इतना ही क्वेश्चन है फिलहाल। ठीक है, ये सारा पी वाई क्यू है, पुराना जो बोर्ड में आ चुका है, ये सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी, नेक्स्ट चैप्टर ये क्वेश्चन को इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आदत डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है, कभी कभी बोलिंग लग जाता है, समझ गए? तो इसलिए थोड़ा सा इशू आ जाता है, तो मैनेज करते रहो यार। समझ में आते हैं या नहीं आते, ये मेरे को बताना। ठीक है, चलो।